हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमारा रिलेशन एंड फंक्शन यानी फंक्शन के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो कुछ चीज़ें यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ठीक है, फंक्शन हम वैसे भी सीख चुके हैं क्या होता है। एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच each element of domain, ठीक है, has unique image in codomain। ठीक है, in its codomain बोल सकते हो। ठीक है, इसने क्या बोला फंक्शन क्या है, मेरा स्पेशल टाइप का रिलेशन है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होना चाहिए कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन। अब हमें सबको पता है कि अगर मेरा एक फंक्शन ए टू बी डिफाइन है, ठीक है, तो ए टू बी डिफाइन का मतलब दिस ए इज योर डोमेन। ठीक है, यानी इस डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है, लेट बी 1 2 3 4 और 5, जितने भी एलिमेंट है उनकी क्या होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। किसके अंदर, इस कोडोमेन के अंदर। फंक्शन ए टू बी डिफाइन है तो दिस बी बिकम योर कोडोमेन। ये मेरा क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक है यानी जैसे मैं सिंपली बोलूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू मेरा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, मान लो ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू जो पुट करते हैं वो कहाँ से पुट करते हैं, हम डोमेन से पुट करते हैं। ठीक है, तो वो मेरा डोमेन होता है। तो एफ एक्स इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा, मान लो 1 पुट करूंगा, दिस बिकम 3, ये 3 कहाँ आएगा, ये आपके कोडोमेन में आएगा। ठीक है, तो दिस इज योर कोडोमेन, दिस इज योर डोमेन। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए हैज यूनिक इमेज इन इट्स कोडोमेन, उसके कोडोमेन में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब आप सिंपली अगर इसको मैं बोलना चाहूं तो इसको आप लिख सकते हो ओनली वन। ठीक है, ओनली वन इमेज। ठीक है इस चीज को समझते देखो कैसे। मान लो यहाँ पे मैं कोडोमेन में कुछ भी एलिमेंट ले लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ, ये कनेक्टेड है। 1 इज कनेक्टेड टू ए है मान लो, ठीक है, 2 इज कनेक्टेड टू बी है, 3 सी से कनेक्टेड है, और 4 भी मान लो सी से है, एंड 5 कनेक्टेड टू डी। ठीक है तो अगर मैं देखूं इस डेफिनेशन को देखूं तो ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन के हर एक एलिमेंट होना चाहिए पहले तो, हैज ओनली वन इमेज इन इट्स कोडोमेन। ठीक है, इसके कोडोमेन में उसकी सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। तो 1 की इमेज क्या है, ए है। ठीक है, तो कोडोमेन जो होते हैं, इसमें जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ये आपकी इमेज होगी। ठीक है, क्या होगी, इमेज। 1 की इमेज क्या है, ए है, एक ही है, इसके अलावा कोई इमेज है। यानी अगर मैं 1 बी के साथ भी कनेक्टेड होता तो अब इसकी कितनी इमेज बन गई, 2। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसने बोला कि यूनिक होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। मतलब ऐसा होगा तो वो फंक्शन नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 का देखा मैंने, वो बी से कनेक्टेड है, एक ही इमेज है। 3 की कनेक्टेड है सी, यानी 3 की भी एक ही इमेज है। 4 है सी से। अब देखो ये दोनों की कॉमन इमेज है, लेकिन 4 के लिए इमेज भी तो एक ही है ना, 4 की इमेज भी तो एक ही है। ठीक है, सेम एज इज 5 की इमेज क्या है, डी। तो ऐसा हो सकता है, बट कैसा नहीं होना चाहिए। मान लो 5 डी से भी कनेक्टेड है, ई से भी कनेक्टेड है, इस 5 की 2 इमेज बन गई, इट मीन दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये रिलेशन बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज जो हमने सीखी थी दैट इज योर फंक्शन। ठीक है, मैंने एक बार फिर से डिफाइन करके बता दिया तो क्या क्या चीजें फंक्शन में नहीं होती वो इंपॉर्टेंट है। क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट किसी 2 के साथ मैप नहीं करना चाहिए, ऐसे वो फंक्शन में नहीं आएगा। या फिर मान लो ये 5 की कोई इमेज ही नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी मेरा इस फंक्शन में नहीं आएगा। तो ऐसा भी होगा तब भी वो फंक्शन नहीं होगा। एक एलिमेंट की 2 इमेज ऐसी हो जाए तब भी वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कैसा होगा फंक्शन कि हर एलिमेंट क्या है, हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए। ठीक है, और वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब एक ही होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए, और हर एलिमेंट की होनी भी चाहिए। तो वो मेरा क्या होता है, फंक्शन। बेसिक सी चीज थी। ठीक है और सिंपल सी बात मैं कहूँ तो यहाँ कोई खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। इट मीन जैसे 5 बच गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये सिर्फ एक के साथ ही कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब यहाँ से जब एरो जाएगी वो किसी एक की तरफ ही जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ से 2 एरो नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, दैट इज योर फंक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें पढ़ा था इनवर्स ऑफ फंक्शन। क्या पढ़ा था, इनवर्स ऑफ फंक्शन हमने पढ़ा था। ठीक है भाई, फंक्शन सीख लिए क्या होता है। अब बात करते हैं इसके इनवर्स की। ठीक है तो इसके इनवर्स की एग्जिस्टेंस की 2 कंडीशन थी। सबसे पहले क्या कंडीशन थी कि हम बोलते थे कि वो फंक्शन 1 1 होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तभी वो उसका इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज उसका इनवर्स पॉसिबल
नहीं होगा। यानी कोई भी फंक्शन अगर वो 1 1 है और ऑन टू है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है क्यों नहीं करेगा उसकी बात में हम साथ साथ कर लेंगे। ठीक है तो पहले बात कर लेते हैं कि ये 1 1 फंक्शन क्या होता है। 1 1 का सिंपल सा मतलब है 1 इज मैपिंग विद 1, यानी एक एलिमेंट के लिए एक ही आउटपुट होनी चाहिए, एक इनपुट डालो उसके लिए एक ही आउटपुट मिलनी चाहिए। जैसे 1 इज कनेक्टेड विद ए, 1 इज कनेक्टेड विद 1, इट मीन्स 1 1, 1 इज कनेक्टेड विद 1 तो 1 1, 1 इज कनेक्टेड, अब देखो एक से ज्यादा जो है वो कनेक्टेड है किससे, एक से, तो मैंने इज कनेक्टेड विद 1, तो ऐसी कंडीशन मिलेगी तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है तो अगर मैं इस 4 को यहां से हटा के मान लो डी से मैप करता तो नाउ इट इज 1 1। देखो हर एक एलिमेंट एक के साथ ही मैप कर रहा है, तो इट मीन दिस इज योर 1 1। ठीक है तो 1 1 क्या होता है, 1 मैपिंग विद 1, यानी एक हर एलिमेंट डोमेन का किससे मैप करना चाहिए, हर एक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन से मैच करना चाहिए। सिंगल की बात होगी कि 1 1 से ही करेगा, यानी 1 1 ये भी 1 से कर रहा है, ये भी 1 से कर रहा है। जैसे पहले हमारा क्या था 4C से भी कर रहा था, तो एक से ज्यादा किससे मैप कर रहे हैं, एक से मैप कर रहे हैं, तो इट मीन दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। ये किस टाइप का फंक्शन हो जाता है, मैनी 1 फंक्शन हो जाता है। ठीक है तो आई थिंक समझ में आया होगा। अगर आपने रिलेशन फंक्शन देखा है तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी, अदरवाइज आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है तो ट्राई करो कि पहले वो चीजें आप कर लो। तो 1 1 समझ में आ गया कि 1 1 क्या बोलता है भाई कि नो मोर देन 1 एलिमेंट इन डोमेन हैज सिंगल इमेज इन कोडोमेन। ठीक है इसका बोलने का मतलब ये कि कोई भी 2 एलिमेंट की सिंगल इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इट मीन्स दैट इज ए 1 1 फंक्शन। ठीक है अब आते हैं ऑन टू पे। ऑन टू क्या बोलता है भाई, ऑन टू का सीधा साधा हिसाब ये, ऑन टू ये बोलता है, देखो फंक्शन क्या बोलता है, फंक्शन जब हम डेफिनेशन की तो हमने बोला यहाँ कुछ खाली नहीं होना चाहिए, यहाँ कुछ खाली नहीं होना चाहिए, यहाँ कुछ खाली हो गया तो वो फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन नहीं है तो 1 1 ऑन टू की बात ही नहीं आएगी। अब ऑन टू क्या बोलता है, ऑन टू ये बोल देता है भाई यहाँ भी कुछ खाली नहीं रहना चाहिए, यानी यहाँ जितने एलिमेंट है वो सारे मैप होने चाहिए किसके साथ, इसके साथ, तब मैं उसको क्या बोलूंगा ऑन टू, अदरवाइज वो ऑन टू नहीं होगा। क्या ये ऑन टू है, ये ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस एलिमेंट की कोई भी प्री इमेज आगे नहीं बन रही। ठीक है तो इट मीन दिस फंक्शन इज इनटू जिसकी कोई भी एलिमेंट खाली बचे। ऑन टू मतलब अगर ये एफ यहां नहीं होता, नाउ इट इज एन ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू है। ठीक है ऐसा कर सकते हो आप कि 5 इज मैपिंग विद दिस, नाउ इट इज ऑल्सो ऑन टू, मतलब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे ऑन टू। यानी ऑन टू का अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, ईच एलिमेंट इन कोडोमेन मस्ट हैव प्री इमेज इन डोमेन। ठीक है ये चीज हम पहले जानते हैं कि यहां पे मेरी इमेज होती है, यहां मेरी क्या होती है, इसमें मेरी प्री इमेज होती है। ठीक है यानी यहां जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए कोई ना कोई यहां पे प्री इमेज होनी चाहिए, यानी ऐसी इनपुट होनी चाहिए जिसके लिए वो आउटपुट मिलेगी। ठीक है तो कोई भी आउटपुट खाली नहीं रहनी चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। अगर ऐसा होता है तो मेरा फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है, यानी उसका इनवर्स पॉसिबल होता है। इनवर्स का मतलब क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो अब ये ए से बी जा रहा था, तो अब मेरा इनवर्स जो है वो बी से ए जाएगा, बी से ए जाएगा, तो बी सेट मेरा क्या है, दैट इज ए बी सी डी है मान लो। ठीक है एंड दैट इज ए इज 1 2 3 4 5। ठीक है 1 किससे मैप कर रहा था, अब देखो यहाँ पे इसको मैं 1 1 ऑन टू लेता हूँ, यहाँ पे ई लिख देता हूँ, ये आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, तभी मैं उसको बोलूंगा कि वो क्या होगा, उसका इनवर्स पॉसिबल है। क्यों, देखो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, कि हर एलिमेंट एक के साथ ही मैप कर रहा है। ठीक है और कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में खाली भी नहीं है। ठीक है तो इसका मतलब देखो 1 इज मैपिंग विद ए था, तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, ए 1 के साथ मैप करेगा। इसमें वो 2 इज मैपिंग विद बी, तो बी इज मैपिंग विद 2, एज इट इज सी इज मैपिंग विद 3, डी इज मैपिंग विद 4। ठीक है बस है, एक और है ई इज मैपिंग विद 5 हो जाएगा। ठीक है तो इसका फंक्शन है। अगर मान लो ये 1 1 नहीं होता, मैनी 1 होता, तो मैनी 1 होता तो कैसी कंडीशन मिलती है आपको, ये कुछ ऐसे मिलता मान लो। ठीक है सॉरी इसको हटाओ एक बार, अगर मैनी 1 होता तो यहाँ की बात करते हैं, ये 5 किसके साथ मैप होता मान लो डी के साथ, तो नाउ इट इज मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 तो है ऑन टू है। अब मैं वापस देखता तो ये डी के साथ क्या मिलता मुझे,
ये डी की मुझे दो इमेज मिलती है, द फर्स्ट वन इज 4 एंड द सेकंड वन इज 5, ये कुछ ऐसे हो जाता, क्योंकि 4 और 5 दोनों के लिए डी मिल रहा है, तो डी के लिए 4 और 5 दो मिलेगा। तो क्या ये फंक्शन है? अब तो ये फंक्शन ही नहीं बचा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उनकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, बट यहाँ पे कितनी बन रही है? दो इमेज बन रही है, इट मीन दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो इसका मतलब 1 1 होना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको 1 1 बना दिया भाई। मान लो मैंने f ले लिया, इसको ऑन टू नहीं, मैंने इनटू किया। इनटू की कंडीशन में क्या आएगा भाई? अब ये यहां तक तो ठीक है, a इज मैपिंग विद 5, बट f, अब देखो इसमें f आएगा, इस f के लिए कोई इमेज ही नहीं है, तो ये फंक्शन फिर से नहीं रहा, तो इसका मतलब ये ऑन टू होना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये बात थी कि इनटू 1 1 और ऑन टू क्यों होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर 1 1 ऑन टू नहीं होगा तो जब आप रिवर्स करोगे तो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा? फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दिस इज योर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, दैट फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शन अगर आपका 1 1 और ऑन टू होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है भाई। ये तो होगी सम बेसिक थिंग्स अबाउट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब एक चीज हमने और सीखी थी, इनवर्स निकालना, कि जैसे मैंने ये बोला कि f ऑफ x मान लो मेरा है दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो इनवर्स कैसे निकालते थे? हम इसको y के इक्वल लेते थे और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालते। कैसे निकालोगे? 2 इधर लेके आओगे, दस y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर उधर लेके जाओगे तो रूट ऑफ y माइनस 2 दैट इज इक्वल टू x, और इसको ले लेते हैं f ऑफ y के इक्वल। क्या होता था मेरा? g ऑफ y, इसको gy बोल देता हूँ। और यही क्या बोलते थे हम? इसी को बोलते थे दैट इज योर f इनवर्स y, यस और नो, ठीक है। f इनवर्स y, दिस इज नॉट f रेज़ टू पावर माइनस 1, ये मैंने पहले ही बोला है, दिस इज f इनवर्स, इसको डिनोट करने का तरीका है किसी भी फंक्शन के इनवर्स को, ठीक है। तो f इनवर्स y इज दिस, ऐसे निकालते थे हम, ठीक है। तो अब सारी बातें हो चुकी हैं मेरी फंक्शंस की, इनवर्स ऑफ फंक्शन की। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उसके इनवर्स के। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो सारे जानते हैं भाई क्या होता है, ठीक है। क्या होता है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? सबको पता है हम लोगों को कि sin x इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेट मैं इसको बोलता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू sin x है। ऐसे ही f ऑफ x इज इक्वल टू cos x, ये भी मेरा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी जहां पे मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल जाएंगे उसी को मैं क्या बोलूंगा? दैट इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यस और नो। किसी को प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इनके इनवर्स निकालने हैं, तो इनवर्स निकालने का सेम तरीका, जैसे ऐसे यहाँ निकालते थे वैसे यहाँ निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। इसकी कंडीशन पे आऊंगा, पहले हम इसका इनवर्स देख लेते हैं कि क्या होगा, ठीक है। फिर इस कंडीशन पे आऊंगा कि 1 1 है कि ऑन टू है कि नहीं है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। अगर नहीं करता तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो लेट में क्या बोलूंगा, दैट इज y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा sin x। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम y लेते थे, ये ले लिया हमने। अब मुझे क्या चाहिए भाई, जैसे हमने यहाँ y इक्वल टू ये लिया, मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। x की वैल्यू निकालो, कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। एक तरीका है, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा उनके दिमाग में ये आएगा कि y को एज इट इज रखते हैं, साइन को इधर ले आते हैं, होल इक्वल टू मेरा x हो जाएगा, ठीक है। क्या सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्यों गलत है भाई? मैंने बोला इस साइन का विदाउट एंगल कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। ये एक इंग्लिश का वर्ड बन जाता है, ठीक है। ये एंगल जब साथ होता है, जब ये मैं तब तक मेरे मैथमेटिक्स में रहेगा, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज योर रॉन्ग प्रोसेस, तो ऐसे मत करना भाई, ठीक है। फिर और क्या करें, ठीक है। अब इसको लिखने का देखो तरीका है, इस साइन को आप उधर लेके जाओगे तो दिस बिकम योर साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x। इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। या फिर कुछ बुक्स में और गिवन होता है, इसको हम लिखते हैं आर्क साइन y इज इक्वल टू x। इसका मतलब ये, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अगर y इज इक्वल टू साइन x मुझे गिवन है तो इसको वैल्यू निकालने का तरीका ये है, इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स y या फिर आर्क साइन y हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा इनवर्स निकालने का तरीका होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, साइन इनवर्स y जो है, साइन इनवर्स y जो है मेरा, दैट इज नॉट इक्वल टू साइन y होल रेज टू पावर माइनस 1, ठीक है। ये और ये बातें एक नहीं है, ठीक है, ये अलग अलग बातें हैं। जैसे मैंने आपको फंक्शन में दिखाया, दिस इज नॉट रेज टू पावर माइनस 1, दिस इज f इनवर्स लिखने का तरीका है। वैसे ही दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन इनवर्स, हम साइन इनवर्स कैसे लिखते हैं वो चीज़ है, न कि ये साइन रेज टू पावर माइनस 1 है, ठीक है, ध्यान रहेगा। इस साइन इनवर्स y को आप लिख सकते हो कि साइन y होल रेज टू पावर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाई साइन y। बिल्कुल सही है, ये चीज़ बिल्कुल सही है। बट साइन इनवर्स y इज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं होगा 1 बाई साइन y के, ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है।
तो ध्यान रखना, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करने का क्या है मेरा तरीका है, तो इसके साथ इसको मिसअंडरस्टूड मत करना, ठीक है। आई बात समझ में? अब आगे अगर बात करते हैं, तो अगर कुछ बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में अच्छे से पढ़ी होगी तो उनको पता होगा कि साइन इज नॉट ए 1-1 और ऑन टू फंक्शन, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप उठा लो वो कभी भी 1-1 और ऑन टू नहीं होगा। देख लेते हैं जिनको पता नहीं है 1-1 या ऑन टू क्यों नहीं है, इसके इनवर्स पॉसिबल क्यों नहीं है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। मान लो एक मैंने फंक्शन ले लिया f of x दैट इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। तो इस x की वैल्यू रखनी है, तो लेट मैं इसका डोमेन ले लेता हूँ, डिफाइन कर दिया दैट इज a, ठीक है। अब साइन x का डोमेन क्या होता है पता है सबको, ठीक है। ये चीज हम 11th क्लास में सीख चुके हैं कि इसका डोमेन जो होता है साइन x के डोमेन की अगर मैं बात करूं दैट इज योर रियल नंबर, ठीक है। यानी हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइन फंक्शन होता है, ठीक है। कोई भी वैल्यू पुट करो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होती है भाई, अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो दैट इज फ्रॉम -1 to 1। कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 तक होती है इसकी रेंज, ठीक है। रेंज मतलब x की जो वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, जो आउटपुट मिलता है दैट इज योर रेंज, ठीक है। तो और सिंपली अगर ग्राफ से समझना चाहो तो ग्राफ में देखो मेरे पास दो एक्सिस होती है, x और y मींस f ऑफ x, यानी x पे कौन सी होती है जो वैल्यूज मैं पुट करता हूं, यानी x पे जो भी वैल्यूज होगी वो सारा आपका क्या आएगा डोमेन में आएगा, ठीक है। और रेंज कौन सी होगी जो y एक्सिस पे आती है, ठीक है। y एक्सिस पे जो भी वैल्यूज आएगी वो आपकी क्या होगी, को रेंज होगी। और कौन सी वैल्यू, ऐसा नहीं कि देखो इस पे तो इनफाइनाइट वैल्यूज बना सकते हैं, ठीक है। जैसे साइन का ग्राफ मेरा कैसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, या फिर पीछे बनाओगे तो ये कुछ ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है। तो अब यहां से यानी दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर -1, ठीक है। यानी इसकी वैल्यूज, साइन की वैल्यूज हमेशा कहां से कहां तक रहेगी, -1 से 1 के बीच में रहेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा क्या है, साइन x के लिए डोमेन क्या होगा दैट इज r एंड कोडोमेन इज, ठीक है, -1 से 1 तक होता है, सॉरी रेंज इज -1 to 1, ठीक है। तो पहले बात करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये 1-1 है या ऑन टू है। इनमें से कोई एक भी नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा, इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे, हमने तो चैप्टर का नाम रख दिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं कि है कि नहीं है। तो देखो ये ले लेता हूं मैं b, ठीक है। सिंपली यहां पे क्या आएगा, -1 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यूज आ सकती है, -1 से 1 मैंने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा दैट इज योर बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये मेरा क्या होगा रियल नंबर होंगे सारे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो अब रियल नंबर में मैं एक वैल्यू पुट करता हूं, मैंने रखा π/6, π/6 मीन्स 30 डिग्री। साइन 30 क्या होता है भाई, साइन 30 होता है मेरा 1/2, ठीक है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसके साथ मैप करेंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। एज इट इज मैं क्या करता हूं 5π/6 रखता हूं, 5π/6 मीन्स 150 डिग्री। तो 5π/6 या 150 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू फिर से क्या होती है दैट इज ऑल्सो 1/2। तो अगर मुझे एक भी पेयर ऐसा मिल गया जहां पे मोर देन वन क्या है, मोर देन वन एलिमेंट इन द कोडोमेन हैव द सेम इमेज इन द कोडोमेन, ठीक है, इट मींस मैं क्या बोल सकता हूं दिस इज योर मैनी वन फंक्शन। ये 1-1 नहीं है कि मोर देन वन फंक्शन इन डोमेन हैव सिंगल इमेज इन द कोडोमेन, तो देयरफॉर दिस इज नॉट 1-1। और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैं सिंपली अगर बात करूं 60 डिग्री π/3 ले लो, ठीक है। और मैं बोलूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो आप दिस बिकम 2π/3 ले लो। इन दोनों के लिए वैल्यू क्या होगी दैट इज √3/2। एज इट इज मैं अगर बोलूं कि π/4 मीन्स 45 और 135 के लिए, 0 और 180 के लिए, सबके लिए क्या होगी सिंगल वैल्यूज होगी। और ये तो सिर्फ हम प्रिंसिपल यानी 0 से 2π के बीच में बातें कर रहे हैं, ठीक है। जब रैशनल नंबर सारी वैल्यूज लोगे तो कितने सारे नंबर मिल जाएंगे जहां पे मैनी वन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1-1 नहीं है। और हमने तो फंक्शन में ये सीखा अगर 1-1 नहीं है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है, इन्वर्स हम निकाल ही नहीं सकते, वो फंक्शन इन्वर्टिबल है ही नहीं। तो क्या करें, ठीक है, तो क्या करें, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया कुछ रिस्ट्रिक्शन अगर मैं लगा दूं, यहां पे क्या कर दूं मैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूं किस पे, इसके डोमेन पे, ठीक है। तो फिर ये फंक्शन मेरा 1-1 ऑन टू हो सकता है। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे उसकी बात करते हैं। देखो पहले थोड़े से बेसिक पे चलते हैं। ये मेरे पास 4 क्वाड्रेंट है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सिर्फ हम बात कर रहे हैं सिर्फ साइन फंक्शन की पहले। अब मुझे पता है कि 0 से 90 जो वैल्यूज आएगी, ठीक है, जिस भी बच्चे को इस चीजों में दिक्कत हो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर देख ले, ठीक है। मैंने एक स्पेशली करवाया हुआ है डोमेन और रेंज बेस के ग्राफ पे, ठीक है, तो उसको अच्छे से आप देख सकते हो। ठीक है, इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें हमारे पास
तो अगर मैं बात करूं 0 से 90 की वैल्यूज के बारे में, ठीक है, यहां सारी वैल्यूज साइन का आना था 0 से 90 तक, यानी पूरा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। 0 से स्टार्ट होगा 90 यानी 1 तक जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 1, और इसके बीच में क्या होती है, जैसे 30 पे 1/2 यानी 0.5 बोल दो, ठीक है, और 45 पे क्या होती है 1/√2, देन 60 पे क्या होती है √3/2 एंड 90 पे क्या होती है 1। एज इट इज जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करता हूँ ना, तो ये सारी वैल्यूज एज इट इज रिपीट होती है। 120 पे -√3/2, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन प्लस, तो प्लस ही आएगी। 135 पे होती है 1/√2, देन अगेन होती है 150 पे 1/2 एंड दैट इज अगेन 0, ठीक है, यानी सारी वैल्यूज रिपीट हो रही है। बट जैसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करोगे वैल्यूज क्या हो जाती है नेगेटिव, यानी वैल्यूज तो यही रहेगी एज इट इज, वैल्यूज आपकी सारी यही रहेगी, बट द डिफरेंस इज दिस इज -1/2 किस पे 210 पे, ठीक है, एज इट इज। अगर हम 245 की बात करेंगे दैट बिकम -1/√2, ठीक है भाई। 180 + 60 240 की बात करोगे देन बिकम, सॉरी दिस इज 210 एंड दिस बिकम 225 सॉरी, एंड दिस बिकम 240। तो 240 बेस की वैल्यू क्या होगी, दैट इज -√3/2 एज इट इज, दिस बिकम -1 एज इट इज। यहाँ पे भी मेरी क्या होगी, यही वैल्यूज रिपीट होगी, ठीक है। तो देखो 0 से 90 जाने पे ये वैल्यूज मिल रही है, सेम वैल्यूज मुझे यहाँ मिल रही है, सेम वैल्यूज यहाँ मिल रही है, बट द साइन इज डिफरेंस। यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, सेम एज इट इज यहाँ भी नेगेटिव साइन होगा। अगर मैं सारी वैल्यूज लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसे, मैं स्टैंडर्ड वैल्यूज लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, यानी -30 पे यू गेट -1/2, एट -45 you get -1/√2, at -60 you get -√3/2 and this is your -1, ठीक है। मीन्स देखो वैल्यूज तो यही रहेगी, यानी 0 से 90 जितनी भी वैल्यूज आएगी वही वैल्यूज आगे आएगी, वही वैल्यू आगे आएगी, वही आगे। डिफरेंस क्या रहा है कि साइन मेरा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये वैल्यूज दोनों पॉजिटिव, मतलब दोनों सेम आएगी। सेम एज टी थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसमें जो वैल्यूज आएगी वही वैल्यूज यहाँ आएगी, डिफरेंट एंगल के लिए आएगी लेकिन वैल्यूज तो सेम मिलेगी, ठीक है। इसीलिए तो 1 1 नहीं हो रहा मेरा कि एक इनपुट के लिए मैंने एक इनपुट डाली है 30 डिग्री तब भी 1/2 मिला, ठीक है, 150 डाला तब भी मुझे 1/2 मिला, ठीक है। यानी डोमेन के अंदर दो वैल्यूज है 30 एंड 150, दोनों के लिए मुझे एक ही आउटपुट मिल रहा है, दैट इज 1/2, ठीक है। तो अगर मैं एक काम करूं कि मैं ये वाला पोर्शन छोड़ ही दूं, ये वाला पोर्शन भूल जाओ पीछे वाला, सिर्फ इस पोर्शन की बात करूं, तो अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात करता हूं वाई एक्सिस के इस साइड, ठीक है, सिर्फ मैं ये वाला ले लूं और मैं बोल दूं कि मेरे जो साइन का डोमेन है वो ये है, तो क्या वो 1 1 हो जाएगा। कोई भी एक वैल्यू पुट करो, साइन 30 के लिए आपको 1/2 मिलेगा, साइन -30 के लिए आपको -1/2 मिलेगा, यानी ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव मिलेगी, ये सारी वैल्यूज क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो एक एंगल के लिए एक ही वैल्यू मिलेगी, इट मींस दैट बिकम 1 1 फंक्शन, ठीक है। और 1 1 होगा क्या, ऑन टू भी हो जाएगा, बिल्कुल ऑन टू हो जाएगा। कोई भी वैल्यू लो आप, ये तो मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमें याद होती है बोलते हैं, अब बीच में कोई भी वैल्यू लोगे उस हर वैल्यू के लिए आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, यानी वो डिफाइन होगा, ठीक है। चेक करना चाहो तो वैसे ही कर सकते हैं, दैट इज मैं इसको y इज इक्वल टू क्या लेते हैं, दैट इज साइन x, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, x निकालना, तो x इज इक्वल टू हमने निकालना सीखा, दैट इज साइन इनवर्स y, ठीक है। अब y की कोई भी वैल्यू पुट करो, यानी -1 से 1 के बीच में, ठीक है। y क्या है भाई, दैट इज योर y, ठीक है। x क्या है, x मेरा ये है जो मैं रिस्ट्रिक्ट करने की बात कर रहा हूं, ठीक है। यानी ये मैंने कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मैंने कर दिया +90 और इधर जाओगे तो ये होता है -90, और मैं अगर इसको रेडियन में बोलूं दैट इज π/2 एंड दैट बिकम -π/2। तो अगर मैं इसका डोमेन साइन एक्स का डोमेन कहां से कहां तक रियल नंबर नहीं रहने देता हूं, अब मैं इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं -π/2 से π/2, और मैंने क्या बोला, क्लोज इंटरवल। ये आपको पता होना चाहिए क्लोज इंटरवल क्या होता है भाई, 11th में सीख चुके हैं। क्लोज इंटरवल क्या होता है, ठीक है, कि सारी वैल्यूज इनके बीच में और ये वैल्यूज भी इंक्लूड होगी। जहां पे मैं ऐसे लिखूं दिस इज योर ओपन इंटरवल, यानी मान लो मैंने लिखा 1 से 5, ठीक है, 1,5, इसका मतलब है कि 1 और 5 के बीच की सारी वैल्यूज, लेकिन 1 और 5 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि 1 और 5 के बीच में सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग 1 एंड 5, और साथ में 1 और 5 भी होगा, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब यहां पे देखो y की हर एक वैल्यू के लिए ये डिफाइन होगा कि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, आप इसके बीच में कोई भी वैल्यू इसकी पुट करो, आपको हमेशा ये क्या मिलेगा, डिफाइंड टर्म मिलेगी। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 1 1 भी हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पे ध्यान से देखना कि मेरे पास फंक्शन था sin x, ठीक है, जो कि डिफाइन था, ठीक है, कहां से, रियल नंबर 2 -1 से 1, ठीक है। ये इसकी रेंज थी, ये इसका डोमेन था।
अब मैंने इस डोमेन इसको हटा करके इसका डोमेन क्या बना दिया, मैंने बना दिया -π/2 से लेकर के π/2, ठीक है। दिस इज योर डोमेन फॉर sin x एंड दिस इज फ्रॉम देयर टू देयर, दिस इज योर रेंज फॉर sin x। आई बात समझ में? अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि सर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बिल्कुल ठीक है, सारी वैल्यूज अलग अलग दिखा, सेम यहाँ पे भी तो हो रहा है, ये प्लस है ये भी माइनस है, बिल्कुल सही है भाई। यानी इसकी बजाय मैं इसको डोमेन इसको बना दूं तो भी मेरा काम चलेगा, ये 1 1 ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी वैल्यू पॉजिटिव देगा ये नेगेटिव देगा, यानी सारी वैल्यूज अलग अलग होगी, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि 90 to 270। इट मीन्स अगर मैं इसका डोमेन ये भी बना दूं कि दिस इज फ्रॉम π/2 टू 3π/2, उस कंडीशन में भी ये फंक्शन मेरा क्या रहेगा, रेंज तो इसकी यही रहेगी, यहीं तक आने वाला है, ठीक है। अब भी ये क्या रहेगा मेरा 1 1 और ऑन टू ही रहेगा, सेम एज इट इज। अब एक बच्चे ने बोला कि सर 90 से ऐसे, ठीक है। अब दूसरा मेजर करने आया इधर इस साइड से क्लॉकवाइज चला, वो ये बोला सर ये तो -π/2 होता है और यहाँ से मैं जाऊँगा तो ये होता है -3π/2, तो ये छोटा होगा तो छोटा पहले लिखोगे, तो इसको मैं लिखता हूँ कि सर मैं इसको 3π/2 से लेकर के -π/2 भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेंज आपकी फिर से वही रहेगी, ठीक है। यानी इसी को बोलने का तरीका चेंज कर दिया बस ने, ठीक है। ये मेरी कौन सी डायरेक्शन है, दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसमें एंगल कैसे होते हैं, पॉजिटिव, और ऐसे जाओगे तो एंगल कैसे हो जाते हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो आप तीनों वैल्यूज ले सकते हो, ठीक है। यानी sin x का डोमेन अगर ये हो या फिर ये हो, तीनों में से कोई एक हो, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, दिस फंक्शन बिकम 1 1 एंड ऑन 2, और वी कैन से बाइजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा मेरा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है 1 1 एंड ऑन 2। अगर ऐसा है तो अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इट मींस देयरफॉर मैं बोल सकता हूं फॉर दिस डोमेन एंड दिस रेंज देयर एग्जिस्ट sin x इज इक्वल टू y लिया था, तो दिस इक्वल टू मींस x इज इक्वल टू sin इनवर्स y एग्जिस्ट, ये मेरा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है भाई। ठीक है, तो अब इनवर्स फंक्शन के लिए अब इसके लिए डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा इसके लिए क्या होगा, दिस इज योर डोमेन, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा, डोमेन जो है वो रेंज, तो दिस इज योर डोमेन फॉर sin इनवर्स y एंड दिस इज योर रेंज फॉर दिस। आई बात समझ में, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या रहेगा भाई, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये वाला लूं कि ये वाला लूं, कौन सा डोमेन लेके काम करूं मैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन भी निकाला, और इसका सॉल्यूशन क्या निकाला, ठीक है। मैंने एक चीज बना दी कि मैंने इसको क्या बोल दिया, दिस इज योर -π/2 से π/2, दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बना दी हमने। क्या बना दी भाई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बना दी, ठीक है। तो जब भी आपको कुछ नहीं गिवन है तो हम इसी को कंसीडर करके चलेंगे, या तो वो स्पेसिफाई करे क्वेश्चन में, स्पेसिफाई करेगा कि भाई ये डोमेन लेना है, ये लेना है कि ये लेना है, ठीक है, या फिर मुझे ये लेके चलना है, ठीक है। तो दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी उन वैल्यूज को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो आई बात समझ में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ये डोमेन चेंज कर देता हूं तो नाउ द इनवर्स ऑफ द साइन फंक्शन इज एग्जिस्ट, सो देयरफॉर, ठीक है, इसका मतलब एग्जिस्ट करता है, तो ये आपका डोमेन, ये क्या रहेगा, सॉरी रेंज रहेगी किसके लिए, जब फंक्शन sin x होगा। जब इनवर्स करोगे तो उल्टा हो जाएगा, दिस बिकम योर डोमेन एंड दिस बिकम योर कोडोमेन, यानी मेरा फंक्शन क्या होता है, यहां से यहां डिफाइन है, तो जब इनवर्स करोगे तो यहां से यहां डिफाइन होगा। तो ये बात थी सिर्फ sin x की, ठीक है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन समझना जरूरी है, आपको अगर ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई, क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो गलतियां करेंगे ना हम इन्हीं में करेंगे और उसी का ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ता हूं मैं कॉस की तरफ, ठीक है, इसको हटा दूं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका ग्राफ बनाना भी सीखेंगे कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सब ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के ग्राफ बनाना सीखेंगे, उससे चीजें और ज्यादा क्लियर होगी आपको, ठीक है। फिर हम थर्ड क्लास से इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं कॉस एक्स के लिए प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी, ठीक है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो भाई कि कोई भी फंक्शन मैंने लिया, कॉस एक्स लिया, टेंजेंट एक्स लिया, कुछ भी लिया, ठीक है, वो 1 1 ऑन 2 कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, सबको पता है भाई कि 0 से 90 जो मेरी वैल्यूज होती है ना, वही वैल्यूज मेरी बार बार रिपीट करती है,
ठीक है, हर क्वाड्रेंट में वही जाएगी, विद साइन चेंज होगा, बस वो देखना होता है, ठीक है। जैसे मुझे पता है कि कॉस फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और इन दोनों में क्या होता है, नेगेटिव। फर्स्ट और फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यहां मान लो मैंने 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू निकाली, दैट इज √3/2, तो सेम वैल्यूज मुझे यहाँ -30 पे मिलेगी। -30 बोल दो या 330 बोल दो, वो आपकी चॉइस है। 330 और -30 एक ही बात है। तो इस पे इसकी वैल्यूज क्या मिलेगी, दैट इज अगेन √3/2, प्लस ही मिलेगी क्योंकि इन दोनों क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरा, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसका डोमेन क्या डिसाइड करें, ठीक है। अब आई थिंक बार बार दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है कि 1 1 क्यों नहीं है, 1 2 क्यों नहीं है, सबको आई थिंक इतना आइडिया होना चाहिए कि 0 से 90 जो वैल्यूज होती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वही वैल्यूज एज इट इज रिपीट करती है। वही वैल्यूज क्या करती है, एज इट इज रिपीट करती है हर क्वाड्रेंट में, ठीक है। जो यहाँ वैल्यू होगी वो यहाँ आएगी, यहाँ वाली यहाँ आएगी, यहाँ वाली यहाँ आएगी, एज इट इज डिफरेंट एंगल्स के लिए, ठीक है। बट द डिफरेंस इज ऑफ साइन, ठीक है। यहाँ प्लस साइन के साथ होगी, या माइनस के साथ, या माइनस के साथ, यहाँ प्लस के साथ, ठीक है। तो अब देखो इसकी जो मेरा डोमेन है वो क्या डिफाइन कर सकता हूं मैं, यहां से अगर यहां डिफाइन कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है भाई, दिस इज योर पाई, दिस इज योर 0, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है, ये सारी वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो मेरा इसका डोमेन बन रहा है, cos x के लिए डोमेन क्या बनेगा, दैट इज फ्रॉम 0 to पाई, फॉर दिस बिकम 1 1, और रेंज इसकी भी क्या होती है, -1 से 1 होती है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। ठीक है, तो एक चीज और है, अगर ये चीजें आपको पता नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, +1 का वीडियो है, ठीक है, वो देख लें आप। उसमें मैंने ग्राफ किया है, तो एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, सारी बातें हमने वहां पे की, ठीक है। वो आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि cos x का ग्राफ भी कैसे बनता है मेरा, अगर आपको पता हो तो दिस इज ऑल्सो लाइक दैट, ठीक है, ऐसे ही कुछ बनता है मेरा, ठीक है, ऐसे रिपीट करता रहेगा, ऐसे ही ऐसे चलेगा, यानी 0 पे 1 हो जाता है, बाकी ये भी कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, 1 से -1 के बीच में ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो फर्स्ट दिस एंड दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसको भी इसी को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगी मेरी, ठीक है भाई, सेम एज इट इज। अब मैं चाहूं तो मैं इसको भी ले सकता हूं भाई, यस और नो, बिल्कुल, यानी मैं पाई, ये देखो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, तो वैल्यू अलग अलग मिलेगी, यानी मैं पाई से 2 पाई तक भी ले सकता हूं, तो इसको आप पाई से 2 पाई भी ले सकते हो, ठीक है, डिफाइन इसके लिए रहेगा। या फिर जैसे बच्चों का बोलने का तरीका है कि मैं यहाँ से यहाँ भी तो ले सकता हूँ, यानी मैं इसको 0 से -पाई भी तो ले सकता हूँ, यानी अगर मैं क्लॉकवाइज में कंसिडर करूँ, बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब के लिए ये होगा, तो इसके लिए प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी, 0 से पाई। अब दो चीज़ें मेरे पास मिल चुकी है, द फर्स्ट इज मेरे पास मिला साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स के लिए प्रिंसिपल ब्रांच क्या थी, -π/2 से π/2 एंड द रेंज इज -1 से 1, ये तो रहेगी फिक्स। सेम कॉस के लिए मेरा क्या हुआ, 0 से पाई, एंड ये मेरी प्रिंसिपल ब्रांच रहेगी और ये मेरी रहेगी। मेनली आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट आपको समझ में आ गया, एक बार आपने देख लिया कि हाँ ये होता है, ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप अपने आप आइडिया लगेगा कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टेंजेंट की, ठीक है। तो टेंजेंट के लिए क्या होगा भाई, अब बस ये देख लो कि कौन से में पॉजिटिव होता है, कौन से में नेगेटिव। मुझे पता है टेंजेंट फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, लास्ट में फिर से नेगेटिव, ठीक है। तो टेंजेंट को चाहे ऐसे ले लो, चाहे ऐसे ले लो, ठीक है, चाहे इसको और इसको ले लो, सारे मेरे बन रहे हैं, ठीक है। यानी मैं क्या करूं, अगर मैं इसको इसको लेता हूं, यानी साइन की तरह -π/2 से π/2 ले लूं मैं इसको, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एज इट इज मैं अगर यहां से यहां लेता हूं, ठीक है, यानी मैं इसको लिए 0 से पाई लेता हूं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको ये और ये लेता हूं, यानी 0 से -π लेता हूं, नो प्रॉब्लम। अब पाई से 2 पाई लेता हूं तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज क्या हो सकती है मेरी, ठीक है, इसका डोमेन बन सकती है और इनके लिए मुझे क्या मिलेगी, डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। बट इनमें कुछ दिक्कतें हैं, क्या क्या दिक्कतें देखो। फर्स्ट इसमें लिया मैंने, ठीक है, अब मुझे पता है कि टेंजेंट π/2 जो है ये मेरा नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है भाई, नॉट डिफाइन, ये मेरा डिफाइन ही नहीं होता टेंजेंट 90, ठीक है। तो जो डिफाइन नहीं होता वो डोमेन में हम नहीं ले सकते, मतलब उसकी आउटपुट नहीं मिलने वाली। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल की बजाय क्या यूज करूंगा, ओपन इंटरवल यूज करूंगा। ओपन इंटरवल का मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यूज, ठीक है। ठीक है, और यही आपका क्या बनेगा, इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनेगा। किसके लिए भाई, टेंजेंट के लिए,
ठीक है, ये क्या बनेगा, टेंजेंट के लिए प्रिंसिपल वैल्यू बना -π/2 से π/2। अब इन दोनों में देखो क्लोज इंटरवल था, बट यहाँ पे क्या रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा। क्यों रहेगा, बिकॉज टेंजेंट इज नॉट डिफाइंड फॉर π/2 एंड -π/2। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं, देखो इसके बीच में 90 आएगा कहीं, तो -π/2 आपको यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि इस पे डिफाइन नहीं है। सेम एज 0 से -π/2 से क्या हटाओगे आप, माइनस का π/2 हटाओगे क्योंकि ये डिफाइन नहीं है। यहां से पाई से 2π के बीच में क्या हटाओगे, माइनस का 3π/2। ठीक है भाई, अब ये देखो मैंने माइनस का π/2 क्यों हटाया। आप बोलोगे सर बीच में 270 तो होता है। देखो भाई, आप क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो इसको भी क्लॉकवाइज मेजर करके लिखोगे। ठीक है, इसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो, इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करके ही लिखोगे। ठीक है, आई बात समझ में, ये होता है। ठीक है देखो इनके बीच में वैल्यूज आ रही है, तो हमने बेटर समझा कि इसी को हम प्रिंसिपल ब्रांच बना लेते हैं ताकि साइड की वैल्यू हट जाए, बीच में कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर टेंजेंट एक्स। ठीक है, समझ में आया, 3 हो गया। तो फर्स्ट वन इज साइन, सेकंड इज कॉस, और टेंजेंट के लिए मेरे पास रेंज होती है, दैट इज योर रियल नंबर। रेंज क्या होती है, रियल नंबर, हर रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है। ठीक है हो जाएगा, सिंपल है, आ जाएगा यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो नेक्स्ट बात करते हैं, साइन का उल्टा लेते हैं, दैट इज कॉसेक एक्स। ठीक है, कॉसेक एक्स की बात करता हूं मैं ठीक है, सेम देखो जहां पे साइन पॉजिटिव होता है वहीं भी कॉसेक होता है। तो इसका मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो साइन की ब्रांच होगी प्रिंसिपल, वो इसकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स को लिखता हूं मैं, यही ब्रांच मेरी किसके लिए होगी, कॉसेक एक्स के लिए भी होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या, कॉसेक मेरा 0 पे डिफाइन नहीं होता, तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी, -π/2 से π/2। लेकिन माइनस क्या करना पड़ेगा, 0 को माइनस करना पड़ेगा, 0 को इसमें से हटा दो। क्यों हटा दो, बिकॉज cosec 0 इज नॉट डिफाइंड। सेम एज इट इज, ये भी इसकी ब्रांच होगी, तो इसमें से क्या हटाओगे, π/2 से 3π/2 के बीच में, π/2 से 3π/2 मतलब 180 पे भी ये नॉट डिफाइन होता है। तो यहां से आप हटाओगे, अगर इसको लिखोगे तो यहां से माइनस करोगे आप -π। अगर आप इसको लिखते हो तो आप कैसे मेजर कर रहे हो, आप क्लॉकवाइज, तो यहां से क्या माइनस करोगे, माइनस का पाई मेजर माइनस कर दो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन एक्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वही कोसेक की होगी, बट द डिफरेंस इज कि मुझे 0 हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये इस पे डिफाइन नहीं होता है, तो इसके डोमेन में आप ये निकाल दोगे। ठीक है, इसकी रेंज क्या होती है कोसेक एक्स की, अगर इसकी रेंज की बात करूं तो ये होती है मेरी सारे रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, -1 से 1 निकाल दो, यानी जो साइन की रेंज होती है ना वो वाली छोड़ दो, बाकी सारा निकाल दो। और यहाँ मैंने ओपन इंटरवल लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि भाई कोसेक एक्स की -1 और 1 वैल्यू होती है। जैसे कोसेक 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, एज इट कोसेक 270 क्या होता है, -1 होता है, यानी ये तो इंक्लूड रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब है इनके बीच की वैल्यूज निकाल दो, बाकी सारी वैल्यूज क्या आएंगी, इसके लिए आएंगी। ठीक है, अब ये हम सीधा डायरेक्टली फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब सारे जब हो जाएंगे तो फिर मैं इनवर्स और दोनों की डोमेन और रेंज अलग से आपको चार्ट बना के दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोसेक हो गया, अब बात करते हैं सेक की। ठीक है, तो सेक क्या होगा भाई, सेक इज रिलेटेड टू कॉस, किससे रिलेटेड है, कॉस से। ठीक है, तो इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच होगी, इसकी जो ब्रांचें होगी वही तो सेक की भी होगी, बट द डिफरेंस इज, फिर से ये कहीं ना कहीं नॉट डिफाइन होगा। कहां नॉट डिफाइन होता है, एट 90 डिग्री। कहां पे डिफाइन नहीं होता, ये 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से इस ब्रांच से क्या निकाल दोगे आप, 0 से पाई, इसमें क्या निकाल दोगे, -π/2, इसमें से हटा दो। सेम एज इट इज, इसमें जाओगे तो पाई से 2π के बीच में, मीन्स माइनस क्या कर दोगे, 3π/2, यानी 270 को यहां से निकाल दोगे। 0 से -π, आप कहां जा रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, तो यहां से क्या निकालोगे, -π/2 निकाल दोगे। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे, दैट इज योर सेक एक्स। आई थिंक चीजें समझ में आई होगी, क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो जो साइन की थी वो कोसेक की होगी, जो कॉस की थी वो सेक की हो गई। अब बचा कोट। ठीक है, लेकिन जो टेंजेंट की है वही कोट की नहीं होगी, ये ध्यान रख लेना। क्यों ठीक है, अब हम बात करते हैं कोट की। इसको याद रखने का तरीका ऐसे भी रख सकते हो भाई, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में क्या बनाऊंगा, ठीक है क्या बनाऊंगा, 0 से पाई, सॉरी, एंड इन ओपन इंटरवल, ये चीज ध्यान रख लेना भाई, दिस इज इन ओपन इंटरवल। सेम एज इट इज, जो हमने माइनस किया, सॉरी ये भी मैं बताना भूल गया, ये भी ओपन इंटरवल में होगा क्योंकि सेक की वैल्यू ये तो होती है। ठीक है, तो 0 से पाई -1, सॉरी इसकी रेंज हमने डिस्कस नहीं की, तो रेंज क्या होगी,
कॉसेक की रेंज हमने बता दी रियल माइनस माइनस वन माइनस, सेम एज इट इज कॉसेक की सेक की रेंज क्या होगी, रियल नंबर ही होगा, लेकिन क्या माइनस कर दोगे, -1 से 1 माइनस कर दो, ठीक है। सेम एज इट, जो कॉसेक की रेंज होती है वही इसकी रेंज होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉट। तो कॉट के लिए प्रिंसिपल ब्रांच होगी मेरी 0 से पाई, क्योंकि कॉट क्या होता है, वही जो टेंजेंट होता है, यानी प्लस माइनस, ठीक है। तो इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो आप कि अब देखो टेंजेंट मेरा π/2 पे डिफाइन नहीं होता है, बट कॉट कहाँ होता है, 0 और 180 पे डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लूंगा तो फिर से मेरे पास बीच में एक ऐसी अनडिफाइंड वैल्यू आएगी, तो बेटर किया कि मैंने इसको क्या बना दिया, 0 से पाई। बाकी ये सारी वैल्यूज भी इसके लिए हो सकती है। डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ π/2 की जगह आप क्या करोगे, 0 0 0, ठीक है। सारी 0 या पाई की वैल्यूज मुझे इसमें से निकालनी पड़ेगी। जैसे ये मैंने इसकी क्या बना दी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बना दी, ठीक है। ये भी तो है इसकी, बिल्कुल है, ठीक है। तो अगर ये होता -π/2 से π/2 अगर मैं बोलता, ठीक है, ठीक है, अगर ये इसकी क्या है ब्रांच है, तो इसमें से क्या निकालोगे आप, इसमें से आप 0 निकाल दोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन नहीं होता। 90 पे तो होता है, तो यहाँ लगा दो क्लोज इंटरवल, बिकॉज इट इज डिफाइंड एट π/2 एंड -π/2, ठीक है। कोड 90 क्या होता है भाई, कोड 90 इज कॉस बाय साइन होता है, तो cos 90 होता है 0, 0/1 दैट इज 0। इट मीन्स यहाँ पे तो ये डिफाइन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई अब, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, क्या ये 1 1 रहेगा, नहीं रहेगा। तो क्या करो, इसको ओपन ही रहने दो भाई, ठीक है। तो जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ऐसी ऐसी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ ये डिफाइन है, कहाँ नहीं है, कहाँ ओपन इंटरवल लगाना है, कहाँ क्लोज इंटरवल लगाना है, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको ये चीजें बताई, ठीक है। आई बात समझ में, सेम एज इट इज अगर मैं इसको बोलूंगा 0 से -π, यानी मैं क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूँ, 0 से -π, तो ये डिफाइन कहाँ का नहीं होगा, 0 और पाई पे, तो एज इट इज रहने दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पाई से 2π तक गया मैं, पाई से 2π, पाई से मतलब यहाँ से यहाँ गया, तो पूरे पे डिफाइन है, लेकिन कहाँ डिफाइन नहीं, पाई और 2π पे, तो मैंने ओपन इंटरवल लगा दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो सिंपल है। तो दिस इज योर प्रिंसिपल ब्रांच फॉर कॉट-एक्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों की, ठीक है, कि cos-x या फिर इनवर्स की बात कर लेते हैं मेनली हम, ठीक है, कि इनवर्स के लिए इसका डोमेन या रेंज क्या रहेगा, ठीक है भाई। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले साइन इनवर्स x की, ठीक है। यहां पे मैं बोलूंगा दैट इज योर डोमेन एंड रेंज, ठीक है भाई। और सिर्फ मैं यहां पे आप बोल सकते हो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखूंगा मैं, यहां पे क्या लिखूंगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखूंगा, ठीक है। बाकी चीजें मैंने आपको समझा दी, जिसकी जरूरत पड़ेगी वो ये है। सबसे पहला काम है साइन इनवर्स x का। इसके लिए डोमेन क्या होगा, साइन इनवर्स x की बात कर रहे हो आप, x मतलब जो साइन की वैल्यूज आती है, यानी कहां से कहां तक होता है, दैट इज फ्रॉम -1 to 1, ठीक है। सॉरी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसके लिए आएगी, रेंज के लिए आएगी मेरी, ठीक है। तो साइन इनवर्स x के लिए डोमेन क्या होगा, -1 से 1। क्यों, देखो अगर मैं बात करता हूं साइन x इज इक्वल टू y की, ठीक है, तो यहां एंगल क्या पुट करते हैं, एंगल्स पुट करते हैं, यानी इसकी जो डोमेन आएगा दैट इज -π/2 से π/2, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात कर रहे हैं। और रेंज कहां तक जाएगी, दिस इज -1 to 1, यानी y की वैल्यू क्या होगी, -1 to 1। अब मैंने इसका इन्वर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा मेरा डोमेन, तो दिस इज योर डोमेन। रेंज क्या होगी ये, तो दिस इज योर रेंज, मींस -π/2 से π/2, एंड दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, दिस इज सॉरी क्लोज इंटरवल, दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आइए समझ में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस इनवर्स x की। देखो इसकी भी रेंज वही रहती है, ठीक है। तो जो रेंज कॉस x की रहती है वो इसका डोमेन बन गया, ठीक है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी, दैट इज फ्रॉम 0 to π, दैट इज फ्रॉम 0 to π। नेक्स्ट बढ़ते हैं टेंजेंट इनवर्स x, ठीक है। अब टेंजेंट x कहां से कहां तक जाता है भाई, ठीक है, इनपुट कहां से कहां तक हमने इसका फिक्स किया था, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू जो -π/2 से π/2, यानी जो साइन का होता है वही इसका होता है, बट दिस इज इन ओपन इंटरवल, ठीक है। और इसकी आउटपुट क्या मिलती है, हमें मिलती है ऑल रियल नंबर। इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा, दैट इज योर रियल नंबर, ठीक है। और इसके रेंज क्या हो जाएगी, दैट इज -π/2 से लेकर के π/2, बट द डिफरेंस इज देयर इज ओपन इंटरवल, मींस -π/2 एंड π/2 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, व्हाई, बिकॉज दिस इज नॉट डिफाइंड एट π/2 एंड -π/2, यानी कोई भी वैल्यू के लिए मुझे ये नहीं मिलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साइन का उल्टा अगर मैं लूं, दैट इज कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। तो कॉसेक के लिए क्या होगा भाई,
सेम सारे रियल नंबर्स होंगे, लेकिन क्या नहीं होगा, -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, ये हमने यही किया था। ठीक है, ये रेंज थी, तो रेंज थी, अब ये क्या बन गया, मेरा डोमेन बन गया। और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है दैट इज द सेम -π/2 से लेकर के π/2। और क्या मैं माइनस कर दूं इसमें से, इनमें से माइनस कर देता हूं, दैट इज 0। वाई 0 क्यों किया, बिकॉज cos x 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये डिफाइन नहीं होता, तो 0 इसमें से मैंने हटा दिया। ठीक है, तो जो इसका रेंज थी वो इसका डोमेन बन गया, जो इसका डोमेन था वो इसकी रेंज बन गई। सिंपल है, इनवर्स निकाल दिया। नेक्स्ट बात करते हैं सेक इनवर्स x। ठीक है, सेक के लिए भी रेंज तो वही रहती है, यानी इसका बन गया वो डोमेन। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू जो कॉस की है मीन्स दिस इज फ्रॉम 0 to π, बट ये कहाँ डिफाइन नहीं होता, एट π/2, तो ये मैंने निकाल दिया इसमें से बाहर। ठीक है, सिंपल है। द लास्ट वन इज कॉट इनवर्स x। ठीक है, कॉट इनवर्स x के लिए फिर से सारे रियल नंबर होंगे। ठीक है, क्योंकि रेंज इसकी क्या होती है, सारे रियल नंबर मीन्स कॉस इनवर्स के लिए डोमेन हो जाएगा रियल नंबर्स। ठीक है, तो रेंज कहाँ, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या बनी थी, दैट इज ओपन इंटरवल 0 to π, ओपन इंटरवल 0 to π, और क्या माइनस कर दे इसमें से। ठीक है, क्या हटाओगे, कहाँ डिफाइन नहीं होता है कॉट मेरा, ना तो 0 पे होता है ना पाई पे, π/2 पे तो होता है, बिल्कुल होता है, तो इट मीन दिस इज 0 से π। ठीक है, तो दिस इज योर प्रिंसिपल ब्रांच फॉर कॉट इनवर्स x। ठीक है, ये कहाँ डिफाइन नहीं होता, एट 0 एंड π पे नहीं होता, तो इसका मतलब मैंने ओपन इंटरवल लगाया। तो टेंजेंट और कॉट में ओपन इंटरवल होगा, बाकी सब में क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई। तो ये थी आपकी डोमेन और रेंज किसकी, हमने निकालना सीखा, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की। ठीक है, तो ये आपका है बेसिक इंट्रोडक्शंस की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। ठीक है, और सारे फंक्शंस, होप से आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, कल हम इनके ग्राफ्स की बात करेंगे। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और फिर हम क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे न जा करके, ठीक है, अगर हम बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आगे हमें चीज़ें बहुत काम आने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ आपके माइंड में होने चाहिए हमेशा। ठीक है, अगर आपको एडवांस लेवल की स्टडी करनी है, इट मीन्स आपको IIT वगैरह के लिए प्रिपेयर अगर करना है, ठीक है, तो इट मीन्स आपके ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे आगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू। ठीक है, कल फिर से आएंगे और हम करेंगे ग्राफ्स।